की कथा श्रवण के अनेक लाभ हैं, अनेक उसकी सार्थकता है, अनेक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता है। लेकिन जो सबसे प्रत्यक्ष प्रसाद है वह तो आप व्यवस्था किए ही होंगे, जो कथा के उपरांत आपको प्राप्त होता है। लेकिन हमारे जो अंतर्निहित सबसे मुख्य प्रसाद प्राप्त होता है वह भगवान का स्मरण प्राप्त होता है। नानक नाम जहाज है चढ़े सो किराएदार। ये जो नाम है ना, ये इस संसार रूपी भव सागर को प्राप्त करने के लिए जहाज का नाम। कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल। जीवन में स्मरण ही सभी धार्मिक क्रियाकलापों का, कर्मकांडों का, कथा भागवत का निष्कर्ष है। बाकी सारी चीजें उसकी सहायक है, उसके वातावरण निर्मित करने की भूमिका बनाती है। भागवत कल विराम लेगी तो भागवत भी यही कह के जाएगी कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। यानी कि भगवान के नाम का संकीर्तन आपके समस्त पापों को नष्ट करने में सक्षम और समर्थ है। भगवान यह भागवत भी अंत में संदेश देता है। कथा का प्रत्यक्ष प्रसाद भगवान का स्मरण है, क्योंकि हम स्मरण तो भगवान को करते हैं। हमें हमारे संस्कारों से, हमारी परंपरा से, हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा यह बता दिया जाता है कि पूजा करो, या इस चित्र के सामने, इस मूर्ति के सामने, इस विग्रह के सामने जाकर आपको कुछ निवेदन करना है, आपको कुछ पूजन सामग्री, कोई पंचोपचार पूजन, कोई षोडशोपचार पूजन। पंचोपचार मतलब 5 प्रकार की विधियों से, षोडशोपचार मतलब 16 प्रकार की विधियों से भगवान का पूजन करना है। और हमें परंपरा से वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम हमारे अंतर्निहित संस्कारों में यह बात बैठ जाती है और भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन क्या पूजा इतनी मात्र है? कभी प्रश्न करिएगा। हृदय जब तक उसके स्मरण में व्यथित ना हो, व्याकुल ना हो, आकुल ना हो, व्यग्रता ना हो, और वह व्यग्रता होठों में बुदबुदाहट के रूप में ना हो, वह हृदय में स्मरण के रूप में ना हो, चित्त में उससे मिलने की व्याकुलता के तौर पर ना हो, मन में उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के तौर पर ना आए, तब तक पूजा और उस विधि को प्राप्त करने की जो विधि बताई, उस व्यवस्था को, उस मनो स्थिति को प्राप्त करने की जो विधि बताई गई, वह भगवान का स्मरण है। क्योंकि स्मरण के आश्रय में ही भगवान हमारे हृदयों में आते हैं। क्योंकि आज का जो वातावरण है उसमें हमने हृदयों की अपनी संपत्ति को मतलब उसे एकदम श्रीहीन कर दिया। अच्छी भावना है, उमंग है, उत्साह है, और इन सब से ऊपर एक परम चैतन्य से अपने आप को संबंधित करने का जो हृदय का भाव है, कहीं ना कहीं हमने उस भाव को स्थगित कर रखा है। हमने अपने दिमाग के व्यापार से इस दुनिया को देखना, उसको संचालित करने का उपक्रम बना रखा है। सारा दिमागी उधेड़ बुन इसी बात का लगा रहता है कि कैसे कुछ व्यवस्थाएं बन जाए, कुछ अर्जन हो जाए, कुछ आय हो जाए, कैसे रिश्ते नाते संचालित हो जाए, और इसी उधेड़ बुन में हमारा जीवन बीतता रहता है। तो हृदय की वह भावना जो अपनी शरीर की स्थितियों परिस्थितियों द्वारा छिद्रताओं को का अतिक्रमण करके किसी परम चैतन्य से संपर्कित होती है, और उस परम चैतन्य के निरंतर संपर्क में रहकर जो आनंद प्राप्त करती है, एक आनंद की अवस्था में रहती है, उस विद्या को ही हम भूल गए। भगवान की कथा, भगवान के दिव्य गुणों को, दिव्य लीलाओं की, उनके दिव्य चरित्रों की, उनके द्वारा किए गए कार्यों की, उनके व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की, उनके द्वारा इस धरती पर अपने बिताए गए समय की स्मृति में से व्यक्ति का एक सीधा संबंध स्थापित है। और कथा की बात, रुक्मिणी का विवाह तो वही है। रुक्मिणी का उसी तरह से अपमान, शिशुपाल को उसी तरह से वंचना, और ब्राह्मण का उसी तरह से संदेश,
लेकिन यह बार बार निरंतर जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो उस कथा के श्रवण के माध्यम से उस जो कथा का नायक है, वह जो कथा के महानायक है, उनसे हमारे हृदय के तार सीधे जुड़ते हैं। और जब हम स्मरण में जाते हैं तो हृदय के कथा को सुनने की समुद्र जैसी पात्रता जिन्होंने अपने हृदयों में विकसित कर ली, जिन्होंने अपने श्रवण इंद्रियों को समुद्र की ग्राह्यता प्रदान कर ली और उस ग्राह्यता के माध्यम से भगवान की गोविंद की कथाओं को निरंतर स्मरण करने का संकल्प ले लिया, और जिन्होंने इस कार्य में अपने आप को लगा लिया, उस कथा के प्रवाह के साथ साथ उस कथा के महानायक उसके हृदय में पधारते हैं। और जब आपके हृदयों में राम आ जाते हैं, आपके हृदयों में गोविंद आ जाते हैं, तभी आपके जीवन को जीने की सार्थकता होती है, क्योंकि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। ये जो व्यक्ति की आत्मा में शांति स्वरूप है वह सीता है, और जो आनंद धाम सुख राशि सीकर सम त्रैलोक सुपासी, जिनकी बिंदु मात्र से पूरे त्रैलोक की प्यास बुझ सकती है, यह वह भगवान राम, वह आनंद के प्रति है। राम रूपी आनंद और सीता रूपी शांति जब तक हमारे हृदयों में नहीं आती तब तक हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते, जीवन को एक आनंदपूर्ण अवस्था में व्यतीत नहीं कर सकते। हमारे जीवन फिर भाग दौड़ है, फिर आपाधापी है, फिर जद्दोजहद है, फिर उधेड़ गुण है। इन उधेड़ गुण को स्थगित करने का नाम, इस जद्दोजहद को एक क्षण विराम देने का नाम, इस आपाधापी से थोड़ा हटकर जीवन को एक आनंद में जीने का नाम कि भगवान को सीताराम को हृदयों में लाने का उपक्रम है। इसी को हृदय में राम हम लोग कहते हैं, क्योंकि जब तक हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लग उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक प्रतिभा था। ये हमारा हृदय तमाम उपद्रवों का केंद्र है, ये हमारा हृदय तमाम उत्पात का उखमच का केंद्र है, जब तक इसमें भगवान श्री सीताराम नहीं पधारते। भगवान की कथा श्रवण करने का आप सभी को अवसर प्राप्त हुआ है, तो आप सभी इसको ये मत सोचे कि तिवारी जी के दरवाजे पर है, हमारे घर में है तो हम बस सुन लें। और सुनना है, चूंकि सामाजिकता है, कथा सुनने की परंपरा है, हम लोग कथा सुनने वाले देश में है, कथा सुनने के हमें पीढ़ियों से संस्कार प्राप्त है। इस दृष्टिकोण से कथा इस दृष्टिकोण से सुने, इस कथा के माध्यम से हृदय में वह लव प्रज्वलित होनी है, वह अग्नि प्रज्वलित होनी है, वह दीप प्रज्वलित होना है, जिससे भगवान के नाम का मणिदीप हमारे जीह के देहरी द्वार पर आ जाएगा। क्योंकि बिना राम नाम के मणिदीप को जीह के देहरी द्वार पर रखे व्यक्ति को के बाह्य जगत में भले चकाचौंध दिखाई पड़ती हो, बाह्य जगत में भले उसको प्रकाश दिखाई पड़ता हो, लेकिन उसका अभ्यंतर जगत तभी प्रकाशित हो सकता है जब उसके हृदय में आता है। क्योंकि राम नाम मणिदीप धारण जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। जो उजाला चाहते हैं, जो प्रकाश चाहते हैं, जो आनंद चाहते हैं, जो ब्लिस चाहते हैं, एक जीवन को ढर्रे से हटकर जीना चाहिए, उनके लिए हमारे सीताराम का दरबार के नाम का दरबार खुला है। उसका अहिर्निश आह्वान है, उसका समग्र आह्वान है कि आप सब आगे बढ़ें और भगवान के नाम के संकीर्तन के आनंद में अपने हृदयों को प्रशुद्ध करके एक शुद्ध चित्त और हृदय से भगवान को अपने हृदयों में स्थापित करें। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये वह दुनिया है जिसमें कपट छल छिद्र की कोई संभावना नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी पहली शर्त ही यही है कि वो जो कपट की दुनिया है, जो छल की दुनिया है, जो छिद्र की दुनिया है, उसे स्थगित करके यह कथा का मंडप है। इसमें प्रेम और विश्वास की मध्यम मध्यम अग्नि, मध्यम मध्यम सुगंध यहाँ पर प्रज्वलित है। वही यहाँ पर प्रवाहित है, वही लोगों को अपने उस वातावरण में, सुगंधित वातावरण में आह्वान करती है। यह प्रेम और विश्वास का कथा मंडप है। इसमें भगवान के नाम का वह दीपक अपने हृदय में जलाइए और उस दीपक के आनंद में, उसके आलोक में अपने जीवन को व्यतीत करिए। मेरे ऐसा निवेदन